किसी पे भरोसा करना, एतबार करना बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तुम कैसे जानती हो उसको? कैसे कह सकती हो कि वो अच्छे किरदार का मालिक नहीं है? तो ये शूटर पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? जख्मी तो वो भी होगा। हमला हुआ है, अब तक तो आधे शहर को हवालात के पीछे होना चाहिए था। काश तुम कहते आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आपके साथ बैठ जाती, आप बेहतर फील करेंगे। लेकिन तुम क्यों कहोगे? तुम तो यहाँ सिर्फ दूसरों की ख्वाहिशात का पास रखने के लिए आई। आखिरकार मलिक अजलाल के गिर्द घेरा तंग हो ही रहा है। उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। ईशा की नौकरानी अदालत में इस बात की गवाही दे देगी कि उसने जो कुछ भी किया वो मलिक अजलाल की धमकियों पे किया। उसने मलिक अजलाल से पैसे लेकर सारा कुछ किया था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल इस बात का हुक्म दे देता है कि इससे पहले कि वो नौकरानी अपना मुंह खोले, उसके खानदान और उसे उड़ा दो। आप देखेंगे कि वो उस नौकरानी और उसके हस्बैंड को मरवा देगा। लेकिन पुलिस को अब उसका पता चल चुका है। पुलिस अब हर हाल में मलिक अजलाल के पीछे होती है। पुलिस उसके घर पर छापा मारती है, लेकिन वहां से मलिक अजलाल फरार हो जाता है। मलिक अजलाल का बाप भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि किसी तरह से तुम इस मुल्क से फरार हो जाओ या फिर कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। पुलिस हर जगह पर तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तुम अपनी सारी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अभी छुप जाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि एक तरफ पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, दूसरी तरफ तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर सारा तबाह होकर रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मलिक अजलाल अरबाज के बाप के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन से सिर्फ इंतकाम के लिए शादी की। अब वो मेरी बहन को लेकर फरार हो गया है। हमें नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन एक दिन मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और उसकी मौत मेरे ही हाथों से लिखी होगी। तो मलिक अजलाल का बाप कहता है कि तुम अभी इन मामलात को छोड़ दो, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी जान बचाओ, या तो इस मुल्क से चले जाओ या फिर कहीं छुप जाओ। लेकिन आप देखेंगे कि मलिक अजलाल जिद कर लेता है, लेकिन वो जब भी छुपने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगी, क्योंकि पुलिस अब हर जगह पर फैल चुकी है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से शावेज की मां केस लड़ने में कामयाब हो जाती है। जब उनका केस कोई भी नहीं लेता तो शावेज की मां खुद ये केस लड़ती है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बेटे को डिफेंड कर रही होती है। आखिरकार उसकी मां बल्कीस से ये मनवाने के लिए राजी कर ही लेती है कि जो कुछ भी उसने किया मलिक अजलाल के कहने पे किया, और जैसे ही बल्कीस गवाही देगी तो उसके शावेज के हक में केस आ जाएगा और जो कुछ भी होगा वो मलिक अजलाल के उल्ट चला जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब तक मलिक अजलाल ने बहुत जुल्म किए। उसने ईशा के सारे घर को तबाह कर दिया, लेकिन अब मलिक अजलाल कुछ भी नहीं कर सकता। अब अदालत और ईशा के साथ पुलिस और अदालत हैं और वो हर हाल में मलिक अजलाल को पकड़ के ही रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से मलिक अजलाल की अपनी ही बहन पर जुल्म हो रहा है। जिस तरह से मलिक अजलाल ने ईशा के साथ जुल्म करने की कोशिश की, आज उसकी बहन का हस्बैंड उसके साथ जुल्म कर रहा है और मलिक अजलाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से हर तरफ से फंस चुका है। ना तो वो अपनी बहन को बचा सकता है, ना ही वो अपनी जान बचा सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मलिक अजलाल को सज़ा होनी चाहिए? जो चाहता है मलिक अजलाल को जल्द सज़ा हो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पुलिस शावेज के घर आती है तो वहाँ पर शावेज की माँ मौजूद होती है। वो पुलिस से पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं, क्योंकि उसका बेटा तो ऑलरेडी ही वहाँ हवालात में बंद है। उसकी माँ पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। पुलिस वाला कहता है कि अपने बेटे से कहो इस केस से दूर हो जाए। तुम्हारा एक इकलौता बेटा है, क्या तुम चाहती हो कि वो हमेशा हवालात में बंद रहे? क्या तुम नहीं चाहती कि वो बाहर आ जाए? अपने बेटे से कहो कि इस केस से दूर हो जाए और हम उसे जेल से रिहा कर देंगे। उसकी माँ ये बात सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया हो चुका होता है कि पुलिस को मलिक अजलाल ने भेजा है और पुलिस मलिक अजलाल के साथ मिली हुई है। उन्हें इस बात का भी अच्छे से आइडिया होता है कि जब पुलिस मलिक अजलाल के कहने
कहने पर उनके घर आ सकती है, तो वो मलिक अजलाल के कहने पर शावेज़ को कभी भी रिहा नहीं करेंगे और इस तरह से शावेज़ तो पूरी ज़िंदगी हवालात में ही बंद रहेगा। उसकी माँ सोचती है कि वो जाकर शावेज़ से ज़रूर बात करेगी और उसे इस बात के लिए मनाएगी कि वो इस केस से दूर हो जाए। शावेज़ की माँ जेल में पहुंच जाती है और वो शावेज़ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शावेज़ उनकी एक बात भी नहीं सुनता। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई भी मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तुम्हारा केस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं अकेली औरत कहाँ जाऊँ और किस तरह से तुम्हें इस जेल से बाहर निकालूँ। शावेज़ खामोश होकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी माँ की किसी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसका इनकार में जवाब होता है और वो नहीं चाहता कि वो इस केस से अलहदा हो जाए, क्योंकि वो ईशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो उसे इस हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ आखिर थक कर हार जाती है और वो कहती है कोई तो होगा जो तुम्हारा केस लड़ेगा। वहीं पर उस शावेज़ को ये ख्याल आता है कि कोई और ही क्यों, उसकी माँ खुद उसका केस क्यों नहीं लड़ सकती। वो अपनी माँ से कहता है कि किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरा केस आप खुद लड़ें। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो कभी भी केस नहीं लड़ा होता, लेकिन शावेज़ को पता है कि उसकी माँ उसका केस अच्छे से लड़ सकती है। शावेज़ कहता है कि मेरा केस आप ही लड़ेंगी और फिर उसकी माँ भी इस बात के लिए एग्री कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिनाल किस तरह से अपने हस्बैंड से माफ़ी मांग लेती है। वो हर बात से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चल गया है कि मेरा भाई बहुत बुरा है और आज के बाद मैं वही करूँगी जो तुम चाहोगे, तुम जिस तरह से कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आपने देखा कि अभी तक ईशा ना तो मलिक अजलाल को मिली है और ना ही शावेज़ को मिली है। शावेज़ तो खुद उसकी वजह से जेल में आ गया है, लेकिन मलिक अजलाल ईशा को मुसलसल ढूंढ रहा है और ईशा का अभी तक उनको कोई पता नहीं चल सका। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शावेज़ की माँ उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी या फिर वो ये केस लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आखिरकार मलिक अजलाल के गिर्द घेरा तंग हो ही रहा है। उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। ईशा की नौकरानी अदालत में इस बात की गवाही दे देगी कि उसने जो कुछ भी किया वो मलिक अजलाल की धमकियों पे किया। उसने मलिक अजलाल से पैसे लेकर सारा कुछ किया था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल इस बात का हुक्म दे देता है कि इससे पहले कि वो नौकरानी अपना मुंह खोले, उसके ख़ानदान और उसे उड़ा दो। आप देखेंगे कि वो उस नौकरानी और उसके हस्बैंड को मरवा देगा, लेकिन पुलिस को अब उसका पता चल चुका है। पुलिस अब हर हाल में मलिक अजलाल के पीछे होती है। पुलिस उसके घर पर छापा मारती है, लेकिन वहां से मलिक अजलाल फरार हो जाता है। मलिक अजलाल का बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि किसी तरह से तुम इस मुल्क से फरार हो जाओ या फिर कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। पुलिस हर जगह पर तुम्हारे पीछे लगी हुई है, तुम अपनी सारी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अभी छुप जाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि एक तरफ पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, दूसरी तरफ तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर सारा तबाह होकर रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मलिक अजलाल अरबाज के बाप के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन से सिर्फ इंतकाम के लिए शादी की, अब वो मेरी बहन को लेकर फरार हो गया है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन एक दिन मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और उसकी मौत मेरे ही हाथों से लिखी होगी। तो मलिक अजलाल का बाप कहता है कि तुम अभी इन मामलात को छोड़ दो, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी जान बचाओ, या तो इस मुल्क से चले जाओ या फिर कहीं छुप जाओ। लेकिन आप देखेंगे कि मलिक अजलाल जिद कर लेता है, लेकिन वो जब भी छुपने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगी, क्योंकि पुलिस अब हर जगह पर फैल चुकी है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह शावेज़ की मां केस लड़ने में कामयाब हो जाती है। जब उनका केस कोई भी नहीं लेता तो शावेज़ की मां खुद ये केस लड़ती है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बेटे को डिफेंड कर रही होती है। आखिरकार उसकी मां बल्कीस से ये मनवाने के लिए राज़ी कर ही लेती है कि जो कुछ भी उसने किया मलिक अजलाल के कहने पे किया, और जैसे ही बल्कीस गवाही देगी तो उसके शावेज़ के हक में केस आ जाएगा और जो कुछ भी होगा वो मलिक अजलाल के उल्ट चला जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब तक मलिक अजलाल ने बहुत जुल्म किए, उसने ईशा के सारे घर को तबाह कर दिया, लेकिन अब मलिक अजलाल कुछ भी नहीं कर सकता। अब अदालत और ईशा के साथ पुलिस और अदालत हैं और वो हर हाल में मलिक अजलाल को पकड़ के ही रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से मलिक अजलाल की अपनी ही बहन पर जुल्म हो रहा है। जिस तरह से मलिक अजलाल ने ईशा के साथ जुल्म करने की कोशिश की, आज उसकी बहन का हस्बैंड उसके साथ जुल्म कर रहा है और मलिक
अजलाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से हर तरफ से फंस चुका है। ना तो वो अपनी बहन को बचा सकता है, ना ही वो अपनी जान बचा सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मलिक अजलाल को सज़ा होनी चाहिए? जो चाहता है मलिक अजलाल को जल्द सज़ा हो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पुलिस शावेज़ के घर आती है तो वहाँ पर शावेज़ की मां मौजूद होती है। वो पुलिस से पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं, क्योंकि उसका बेटा तो ऑलरेडी ही वहाँ हवालात में बंद है। उसकी मां पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। पुलिस वाला कहता है कि अपने बेटे से कहो इस केस से दूर हो जाए। तुम्हारा एक इकलौता बेटा है, क्या तुम चाहती हो कि वो हमेशा हवालात में बंद रहे? क्या तुम नहीं चाहती कि वो बाहर आ जाए? अपने बेटे से कहो कि इस केस से दूर हो जाए और हम उसे जेल से रिहा कर देंगे। उसकी माँ ये बात सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया हो चुका होता है कि पुलिस को मलिक अजलाल ने भेजा है और पुलिस मलिक अजलाल के साथ मिली हुई है। उन्हें इस बात का भी अच्छे से आइडिया होता है कि जब पुलिस मलिक अजलाल के कहने पर उनके घर आ सकती है तो वो मलिक अजलाल के कहने पर शावेज़ को कभी भी रिहा नहीं करेंगे और इस तरह से शावेज़ तो पूरी ज़िंदगी हवालात में ही बंद रहेगा। उसकी माँ सोचती है कि वो जाकर शावेज़ से ज़रूर बात करेगी और उसे इस बात के लिए मनाएगी कि वो इस केस से दूर हो जाए। शावेज़ की मां जेल में पहुंच जाती है और वो शावेज़ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शावेज़ उनकी एक बात भी नहीं सुनता। उसकी मां उसे समझाती है कि कोई भी मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तुम्हारा केस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं अकेली औरत कहाँ जाऊँ और किस तरह से तुम्हें इस जेल से बाहर निकालूँ? शावेज़ खामोश होकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी माँ की किसी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसका इनकार में जवाब होता है और वो नहीं चाहता कि वो इस केस से अलहदा हो जाए, क्योंकि वो ईशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो उसे इस हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ आखिर थक कर हार जाती है और वो कहती है कोई तो होगा जो तुम्हारा केस लड़ेगा। वहीं पर उस शावेज़ को ये ख्याल आता है कि कोई और ही क्यों, उसकी माँ खुद उसका केस क्यों नहीं लड़ सकती। वो अपनी माँ से कहता है कि किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरा केस आप खुद लड़ें। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो कभी भी केस नहीं लड़ा होता, लेकिन शावेज़ को पता है कि उसकी माँ उसका केस अच्छे से लड़ सकती है। शावेज़ कहता है कि मेरा केस आप ही लड़ेंगी और फिर उसकी माँ भी इस बात के लिए एग्री कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिनाल किस तरह से अपने हस्बैंड से माफ़ी मांग लेती है। वो अरबाज से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चल गया है कि मेरा भाई बहुत बुरा है और आज के बाद मैं वही करूँगी जो तुम चाहोगे, तुम जिस तरह से कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आपने देखा कि अभी तक ईशा ना तो मलिक अजलाल को मिली है और ना ही शावेज़ को मिली है। शावेज़ तो खुद उसकी वजह से जेल में आ गया है, लेकिन मलिक अजलाल ईशा को मुसलसल ढूंढ रहा है और ईशा का अभी तक उनको कोई पता नहीं चल सका। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शावेज़ की माँ उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी या फिर वो ये केस लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आखिरकार मलिक अजलाल के गिर्द घेरा तंग हो ही रहा है। उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। ईशा की नौकरानी अदालत में इस बात की गवाही दे देगी कि उसने जो कुछ भी किया वो मलिक अजलाल की धमकियों पे किया। उसने मलिक अजलाल से पैसे लेकर सारा कुछ किया था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल इस बात का हुक्म दे देता है कि इससे पहले कि वो नौकरानी अपना मुंह खोले उसके ख़ानदान और उसे उड़ा दो। आप देखेंगे कि वो उस नौकरानी और उसके हस्बैंड को मरवा देगा, लेकिन पुलिस को अब उसका पता चल चुका है। पुलिस अब हर हाल में मलिक अजलाल के पीछे होती है। पुलिस उसके घर पर छापा मारती है, लेकिन वहां से मलिक अजलाल फरार हो जाता है। मलिक अजलाल का बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि किसी तरह से तुम इस मुल्क से फरार हो जाओ या फिर कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। पुलिस हर जगह पर तुम्हारे पीछे लगी हुई है, तुम अपनी सारी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अभी छुप जाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि एक तरफ पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, दूसरी तरफ तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर सारा तबाह होकर रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मलिक अजलाल अरबाज के बाप के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन से सिर्फ इंतकाम के लिए शादी की, अब वो मेरी बहन को लेकर फरार हो गया है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन एक दिन मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और उसकी मौत मेरे ही हाथों से लिखी होगी। तो मलिक अजलाल का बाप कहता है कि तुम अभी इन मामलात को छोड़ दो, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी जान बचाओ, या तो इस मुल्क से चले जाओ या फिर कहीं छुप जाओ। लेकिन आप देखेंगे कि मलिक अजलाल जिद कर लेता है, लेकिन वो जब भी छुपने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगी, क्योंकि पुलिस अब हर जगह पर फैल चुकी है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह
शावेज की मां केस लड़ने में कामयाब हो जाती है। जब उनका केस कोई भी नहीं लेता तो शावेज की मां खुद ये केस लड़ती है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बेटे को डिफेंड कर रही होती है। आखिरकार उसकी मां बल्कीस से ये मनवाने के लिए राजी कर ही लेती है कि जो कुछ भी उसने किया मलिक अजलाल के कहने पे किया, और जैसे ही बल्कीस गवाही देगी तो उसके शावेज के हक में केस आ जाएगा और जो कुछ भी होगा वो मलिक अजलाल के उल्ट चला जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब तक मलिक अजलाल ने बहुत जुल्म किए। उसने ईशा के सारे घर को तबाह कर दिया, लेकिन अब मलिक अजलाल कुछ भी नहीं कर सकता। अब अदालत और ईशा के साथ पुलिस और अदालत हैं और वो हर हाल में मलिक अजलाल को पकड़ के ही रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से मलिक अजलाल की अपनी ही बहन पर जुल्म हो रहा है। जिस तरह से मलिक अजलाल ने ईशा के साथ जुल्म करने की कोशिश की, आज उसकी बहन का हस्बैंड उसके साथ जुल्म कर रहा है और मलिक अजलाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से हर तरफ से फंस चुका है। ना तो वो अपनी बहन को बचा सकता है, ना ही वो अपनी जान बचा सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मलिक अजलाल को सज़ा होनी चाहिए? जो चाहता है मलिक अजलाल को जल्द सज़ा हो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पुलिस शावेज के घर आती है तो वहाँ पर शावेज की मां मौजूद होती है। वो पुलिस से पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं, क्योंकि उसका बेटा तो ऑलरेडी ही वहाँ हवालात में बंद है। उसकी मां पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। पुलिस वाला कहता है कि अपने बेटे से कहो इस केस से दूर हो जाए। तुम्हारा एक इकलौता बेटा है, क्या तुम चाहती हो कि वो हमेशा हवालात में बंद रहे? क्या तुम नहीं चाहती कि वो बाहर आ जाए? अपने बेटे से कहो कि इस केस से दूर हो जाए और हम उसे जेल से रिहा कर देंगे। उसकी माँ ये बात सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया हो चुका होता है कि पुलिस को मलिक अजलाल ने भेजा है और पुलिस मलिक अजलाल के साथ मिली हुई है। उन्हें इस बात का भी अच्छे से आइडिया होता है कि जब पुलिस मलिक अजलाल के कहने पर उनके घर आ सकती है तो वो मलिक अजलाल के कहने पर शावेज को कभी भी रिहा नहीं करेंगे और इस तरह से शावेज तो पूरी जिंदगी हवालात में ही बंद रहेगा। उसकी माँ सोचती है कि वो जाकर शावेज से ज़रूर बात करेगी और उसे इस बात के लिए मनाएगी कि वो इस केस से दूर हो जाए। शावेज की मां जेल में पहुंच जाती है और वो शावेज से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शावेज उनकी एक बात भी नहीं सुनता। उसकी मां उसे समझाती है कि कोई भी मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तुम्हारा केस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं अकेली औरत कहाँ जाऊँ और किस तरह से तुम्हें इस जेल से बाहर निकालूँ। शावेज खामोश होकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी माँ की किसी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसका इनकार में जवाब होता है और वो नहीं चाहता कि वो इस केस से अलहदा हो जाए, क्योंकि वो ईशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो उसे इस हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ आखिर थक कर हार जाती है और वो कहती है कोई तो होगा जो तुम्हारा केस लड़ेगा। वहीं पर उस शावेज को ये ख्याल आता है कि कोई और ही क्यों, उसकी माँ खुद उसका केस क्यों नहीं लड़ सकती। वो अपनी माँ से कहता है कि किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरा केस आप खुद लड़ें। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो कभी भी केस नहीं लड़ा होता, लेकिन शावेज को पता है कि उसकी माँ उसका केस अच्छे से लड़ सकती है। शावेज कहता है कि मेरा केस आप ही लड़ेंगी और फिर उसकी माँ भी इस बात के लिए एग्री कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिनाल किस तरह से अपने हस्बैंड से माफ़ी मांग लेती है। वो हर बात से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चल गया है कि मेरा भाई बहुत बुरा है और आज के बाद मैं वही करूँगी जो तुम चाहोगे, तुम जिस तरह से कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आपने देखा कि अभी तक ईशा ना तो मलिक अजलाल को मिली है और ना ही शावेज को मिली है। शावेज तो खुद उसकी वजह से जेल में आ गया है, लेकिन मलिक अजलाल ईशा को मुसलसल ढूंढ रहा है और ईशा का अभी तक उनको कोई पता नहीं चल सका। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शावेज की माँ उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी या फिर वो ये केस लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आखिरकार मलिक अजलाल के गिर्द घेरा तंग हो ही रहा है। उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। ईशा की नौकरानी अदालत में इस बात की गवाही दे देगी कि उसने जो कुछ भी किया वो मलिक अजलाल की धमकियों पे किया। उसने मलिक अजलाल से पैसे लेकर सारा कुछ किया था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल इस बात का हुक्म दे देता है कि इससे पहले कि वो नौकरानी अपना मुंह खोले उसके ख़ानदान और उसे उड़ा दो। आप देखेंगे कि वो उस नौकरानी और उसके हस्बैंड को मरवा देगा, लेकिन पुलिस को अब उसका पता चल चुका है। पुलिस अब हर हाल में मलिक अजलाल के पीछे होती है। पुलिस उसके घर पर छापा मारती है, लेकिन वहां से मलिक अजलाल फरार हो जाता है। मलिक अजलाल का बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है।
वो कहता है कि किसी तरह से तुम इस मुल्क से फरार हो जाओ या फिर कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। पुलिस हर जगह पर तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तुम अपनी सारी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अभी छुप जाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि एक तरफ पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, दूसरी तरफ तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर सारा तबाह होकर रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मलिक अजलाल अरबाज के बाप के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन से सिर्फ इंतकाम के लिए शादी की। अब वो मेरी बहन को लेकर फरार हो गया है। हमें नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन एक दिन मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और उसकी मौत मेरे ही हाथों से लिखी होगी। तो मलिक अजलाल का बाप कहता है कि तुम अभी इन मामलात को छोड़ दो, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी जान बचाओ, या तो इस मुल्क से चले जाओ या फिर कहीं छुप जाओ। लेकिन आप देखेंगे कि मलिक अजलाल जिद कर लेता है, लेकिन वो जब भी छुपने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगी, क्योंकि पुलिस अब हर जगह पर फैल चुकी है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से शावेज की मां केस लड़ने में कामयाब हो जाती है। जब उनका केस कोई भी नहीं लेता तो शावेज की मां खुद ये केस लड़ती है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बेटे को डिफेंड कर रही होती है। आखिरकार उसकी मां बल्कीस से ये मनवाने के लिए राजी कर ही लेती है कि जो कुछ भी उसने किया मलिक अजलाल के कहने पे किया, और जैसे ही बल्कीस गवाही देगी तो उसके शावेज के हक में केस आ जाएगा और जो कुछ भी होगा वो मलिक अजलाल के उल्ट चला जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब तक मलिक अजलाल ने बहुत जुल्म किए। उसने ईशा के सारे घर को तबाह कर दिया, लेकिन अब मलिक अजलाल कुछ भी नहीं कर सकता। अब अदालत और ईशा के साथ पुलिस और अदालत हैं और वो हर हाल में मलिक अजलाल को पकड़ के ही रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से मलिक अजलाल की अपनी ही बहन पर जुल्म हो रहा है। जिस तरह से मलिक अजलाल ने ईशा के साथ जुल्म करने की कोशिश की, आज उसकी बहन का हस्बैंड उसके साथ जुल्म कर रहा है और मलिक अजलाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से हर तरफ से फंस चुका है। ना तो वो अपनी बहन को बचा सकता है, ना ही वो अपनी जान बचा सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मलिक अजलाल को सज़ा होनी चाहिए? जो चाहता है मलिक अजलाल को जल्द सज़ा हो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पुलिस शावेज के घर आती है तो वहाँ पर शावेज की मां मौजूद होती है। वो पुलिस से पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं, क्योंकि उसका बेटा तो ऑलरेडी ही वहाँ हवालात में बंद है। उसकी माँ पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। पुलिस वाला कहता है कि अपने बेटे से कहो इस केस से दूर हो जाए। तुम्हारा एक इकलौता बेटा है, क्या तुम चाहती हो कि वो हमेशा हवालात में बंद रहे? क्या तुम नहीं चाहती कि वो बाहर आ जाए? अपने बेटे से कहो कि इस केस से दूर हो जाए और हम उसे जेल से रिहा कर देंगे। उसकी माँ ये बात सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया हो चुका होता है कि पुलिस को मलिक अजलाल ने भेजा है और पुलिस मलिक अजलाल के साथ मिली हुई है। उन्हें इस बात का भी अच्छे से आइडिया होता है कि जब पुलिस मलिक अजलाल के कहने पर उनके घर आ सकती है तो वो मलिक अजलाल के कहने पर शावेज को कभी भी रिहा नहीं करेंगे और इस तरह से शावेज तो पूरी ज़िंदगी हवालात में ही बंद रहेगा। उसकी माँ सोचती है कि वो जाकर शावेज से ज़रूर बात करेगी और उसे इस बात के लिए मनाएगी कि वो इस केस से दूर हो जाए। शावेज की मां जेल में पहुंच जाती है और वो शावेज से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शावेज उनकी एक बात भी नहीं सुनता। उसकी मां उसे समझाती है कि कोई भी मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तुम्हारा केस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं अकेली औरत कहाँ जाऊँ और किस तरह से तुम्हें इस जेल से बाहर निकालूँ? शावेज खामोश होकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी माँ की किसी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसका इनकार में जवाब होता है और वो नहीं चाहता कि वो इस केस से अलहदा हो जाए, क्योंकि वो ईशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो उसे इस हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ आखिर थक कर हार जाती है और वो कहती है कोई तो होगा जो तुम्हारा केस लड़ेगा। वहीं पर उस शावेज को ये ख्याल आता है कि कोई और ही क्यों, उसकी माँ खुद उसका केस क्यों नहीं लड़ सकती। वो अपनी माँ से कहता है कि किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरा केस आप खुद लड़ें। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो कभी भी केस नहीं लड़ा होता, लेकिन शावेज को पता है कि उसकी माँ उसका केस अच्छे से लड़ सकती है। शावेज कहता है कि मेरा केस आप ही लड़ेंगी और फिर उसकी माँ भी इस बात के लिए एग्री कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिनाल किस तरह से अपने हस्बैंड से माफ़ी मांग लेती है। वो अरबाज से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चल गया है कि मेरा भाई बहुत बुरा है और आज के बाद मैं वही करूँगी जो तुम चाहोगे, तुम जिस तरह से कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ।
व्यूअर्स, दूसरी तरफ आपने देखा कि अभी तक ईशा ना तो मलिक अजलाल को मिली है और ना ही शावेज को मिली है। शावेज तो खुद उसकी वजह से जेल में आ गया है, लेकिन मलिक अजलाल ईशा को मुसलसल ढूंढ रहा है और ईशा का अभी तक उनको कोई पता नहीं चल सका। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शावेज की माँ उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी या फिर वो ये केस लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आखिरकार मलिक अजलाल के गिर्द घेरा तंग हो ही रहा है। उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। ईशा की नौकरानी अदालत में इस बात की गवाही दे देगी कि उसने जो कुछ भी किया वो मलिक अजलाल की धमकियों पे किया। उसने मलिक अजलाल से पैसे लेकर सारा कुछ किया था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल इस बात का हुक्म दे देता है कि इससे पहले कि वो नौकरानी अपना मुंह खोले, उसके खानदान और उसे उड़ा दो। आप देखेंगे कि वो उस नौकरानी और उसके हस्बैंड को मरवा देगा। लेकिन पुलिस को अब उसका पता चल चुका है। पुलिस अब हर हाल में मलिक अजलाल के पीछे होती है। पुलिस उसके घर पर छापा मारती है, लेकिन वहां से मलिक अजलाल फरार हो जाता है। मलिक अजलाल का बाप भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि किसी तरह से तुम इस मुल्क से फरार हो जाओ या फिर कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। पुलिस हर जगह पर तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तुम अपनी सारी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अभी छुप जाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि एक तरफ पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, दूसरी तरफ तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर सारा तबाह होकर रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मलिक अजलाल अरबाज के बाप के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन से सिर्फ इंतकाम के लिए शादी की। अब वो मेरी बहन को लेकर फरार हो गया है। हमें नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन एक दिन मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और उसकी मौत मेरे ही हाथों से लिखी होगी। तो मलिक अजलाल का बाप कहता है कि तुम अभी इन मामलात को छोड़ दो। अभी सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी जान बचाओ, या तो इस मुल्क से चले जाओ या फिर कहीं छुप जाओ। लेकिन आप देखेंगे कि मलिक अजलाल जिद कर लेता है, लेकिन वो जब भी छुपने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगी, क्योंकि पुलिस अब हर जगह पर फैल चुकी है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से शावेज की मां केस लड़ने में कामयाब हो जाती है। जब उनका केस कोई भी नहीं लेता तो शावेज की मां खुद ये केस लड़ती है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बेटे को डिफेंड कर रही होती है। आखिरकार उसकी मां बल्कीस से ये मनवाने के लिए राजी कर ही लेती है कि जो कुछ भी उसने किया मलिक अजलाल के कहने पे किया, और जैसे ही बल्कीस गवाही देगी तो उसके शावेज के हक में केस आ जाएगा और जो कुछ भी होगा वो मलिक अजलाल के उल्ट चला जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब तक मलिक अजलाल ने बहुत जुल्म किए। उसने ईशा के सारे घर को तबाह कर दिया, लेकिन अब मलिक अजलाल कुछ भी नहीं कर सकता। अब अदालत और ईशा के साथ पुलिस और अदालत हैं और वो हर हाल में मलिक अजलाल को पकड़ के ही रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से मलिक अजलाल की अपनी ही बहन पर जुल्म हो रहा है। जिस तरह से मलिक अजलाल ने ईशा के साथ जुल्म करने की कोशिश की, आज उसकी बहन का हस्बैंड उसके साथ जुल्म कर रहा है और मलिक अजलाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से हर तरफ से फंस चुका है। ना तो वो अपनी बहन को बचा सकता है, ना ही वो अपनी जान बचा सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मलिक अजलाल को सज़ा होनी चाहिए? जो चाहता है मलिक अजलाल को जल्द सज़ा हो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। पुलिस शावेज के घर आती है तो वहाँ पर शावेज की माँ मौजूद होती है। वो पुलिस से पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं, क्योंकि उसका बेटा तो ऑलरेडी ही वहाँ हवालात में बंद है। उसकी माँ पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। पुलिस वाला कहता है कि अपने बेटे से कहो इस केस से दूर हो जाए। तुम्हारा एक इकलौता बेटा है, क्या तुम चाहती हो कि वो हमेशा हवालात में बंद रहे? क्या तुम नहीं चाहती कि वो बाहर आ जाए? अपने बेटे से कहो कि इस केस से दूर हो जाए और हम उसे जेल से रिहा कर देंगे। उसकी माँ ये बात सुनकर खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया हो चुका होता है कि पुलिस को मलिक अजलाल ने भेजा है और पुलिस मलिक अजलाल के साथ मिली हुई है। उन्हें इस बात का भी अच्छे से आइडिया होता है कि जब पुलिस मलिक अजलाल के कहने पर उनके घर आ सकती है तो वो मलिक अजलाल के कहने पर शावेज को कभी भी रिहा नहीं करेंगे और इस तरह से शावेज तो पूरी जिंदगी हवालात में ही बंद रहेगा। उसकी माँ सोचती है कि वो जाकर शावेज से ज़रूर बात करेगी और उसे इस बात के लिए मनाएगी कि वो इस केस से दूर हो जाए। शावेज की माँ जेल में पहुंच जाती है और वो शावेज से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शावेज उनकी एक बात भी नहीं सुनता। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई भी मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तुम्हारा केस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं अकेली औरत कहाँ जाऊँ और किस तरह से तुम्हें इस जेल से बाहर निकालूँ? शावेज खामोश होकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी माँ की किसी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसका इनकार में जवाब होता है और वो नहीं चाहता कि वो इस केस से अलहदा
हो जाए, क्योंकि वो ईशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो उसे इस हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसकी माँ आखिर थक कर हार जाती है और वो कहती है कोई तो होगा जो तुम्हारा केस लड़ेगा। वहीं पर उस शावेज़ को ये ख्याल आता है कि कोई और ही क्यों, उसकी माँ खुद उसका केस क्यों नहीं लड़ सकती। वो अपनी माँ से कहता है कि किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरा केस आप खुद लड़ें। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो कभी भी केस नहीं लड़ा होता। लेकिन शावेज़ को पता है कि उसकी माँ उसका केस अच्छे से लड़ सकती है। शावेज़ कहता है कि मेरा केस आप ही लड़ेंगी, और फिर उसकी माँ भी इस बात के लिए एग्री कर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीनाल किस तरह से अपने हस्बैंड से माफ़ी मांग लेती है। वो हर बात से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चल गया है कि मेरा भाई बहुत बुरा है और आज के बाद मैं वही करूँगी जो तुम चाहोगे, तुम जिस तरह से कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आपने देखा कि अभी तक ईशा ना तो मलिक अजलाल को मिली है और ना ही शावेज़ को मिली है। शावेज़ तो खुद उसकी वजह से जेल में आ गया है, लेकिन मलिक अजलाल ईशा को मुसलसल ढूंढ रहा है और ईशा का अभी तक उनको कोई पता नहीं चल सका। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शावेज़ की माँ उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी या फिर वो ये केस लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आखिरकार मलिक अजलाल के गिर्द घेरा तंग हो ही रहा है। उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। ईशा की नौकरानी अदालत में इस बात की गवाही दे देगी कि उसने जो कुछ भी किया वो मलिक अजलाल की धमकियों पे किया। उसने मलिक अजलाल से पैसे लेकर सारा कुछ किया था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल इस बात का हुक्म दे देता है कि इससे पहले कि वो नौकरानी अपना मुंह खोले उसके खानदान और उसे उड़ा दो। आप देखेंगे कि वो उस नौकरानी और उसके हस्बैंड को मरवा देगा, लेकिन पुलिस को अब उसका पता चल चुका है। पुलिस अब हर हाल में मलिक अजलाल के पीछे होती है। पुलिस उसके घर पर छापा मारती है, लेकिन वहां से मलिक अजलाल फरार हो जाता है। मलिक अजलाल का बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि किसी तरह से तुम इस मुल्क से फरार हो जाओ या फिर कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। पुलिस हर जगह पर तुम्हारे पीछे लगी हुई है, तुम अपनी सारी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अभी छुप जाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि एक तरफ पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, दूसरी तरफ तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर सारा तबाह होकर रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मलिक अजलाल अरबाज के बाप के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन से सिर्फ इंतकाम के लिए शादी की, अब वो मेरी बहन को लेकर फरार हो गया है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन एक दिन मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और उसकी मौत मेरे ही हाथों से लिखी होगी। तो मलिक अजलाल का बाप कहता है कि तुम अभी इन मामलात को छोड़ दो, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी जान बचाओ, या तो इस मुल्क से चले जाओ या फिर कहीं छुप जाओ। लेकिन आप देखेंगे कि मलिक अजलाल जिद कर लेता है, लेकिन वो जब भी छुपने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगी, क्योंकि पुलिस अब हर जगह पर फैल चुकी है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह शावेज़ की मां केस लड़ने में कामयाब हो जाती है। जब उनका केस कोई भी नहीं लेता तो शावेज़ की मां खुद ये केस लड़ती है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बेटे को डिफेंड कर रही होती है। आखिरकार उसकी मां बल्कीस से ये मनवाने के लिए राज़ी कर ही लेती है कि जो कुछ भी उसने किया मलिक अजलाल के कहने पे किया, और जैसे ही बल्कीस गवाही देगी तो उसके शावेज़ के हक में केस आ जाएगा और जो कुछ भी होगा वो मलिक अजलाल के उल्ट चला जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब तक मलिक अजलाल ने बहुत जुल्म किए, उसने ईशा के सारे घर को तबाह कर दिया, लेकिन अब मलिक अजलाल कुछ भी नहीं कर सकता। अब अदालत और ईशा के साथ पुलिस और अदालत हैं और वो हर हाल में मलिक अजलाल को पकड़ के ही रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से मलिक अजलाल की अपनी ही बहन पर जुल्म हो रहा है। जिस तरह से मलिक अजलाल ने ईशा के साथ जुल्म करने की कोशिश की, आज उसकी बहन का हस्बैंड उसके साथ जुल्म कर रहा है और मलिक अजलाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से हर तरफ से फंस चुका है, ना तो वो अपनी बहन को बचा सकता है ना ही वो अपनी जान बचा सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मलिक अजलाल को सज़ा होनी चाहिए? जो चाहता है मलिक अजलाल को जल्द सज़ा हो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आखिरकार मलिक अजलाल के गिर्द घेरा तंग हो ही रहा है। उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। ईशा की नौकरानी अदालत में इस बात की गवाही दे देगी कि उसने जो कुछ भी किया वो मलिक अजलाल की धमकियों पे किया। उसने मलिक अजलाल से पैसे लेकर सारा कुछ किया था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मलिक अजलाल इस बात का हुक्म दे देता है कि इससे पहले कि वो नौकरानी अपना मुंह खोले उसके खानदान और उसे उड़ा दो। आप देखेंगे कि वो उस नौकरानी और उसके हस्बैंड को मरवा देगा, लेकिन पुलिस को अब उसका पता चल चुका है। पुलिस अब हर हाल में मलिक अजलाल के पीछे होती है। पुलिस उसके घर पर छापा मारती है, लेकिन वहां से मलिक अजलाल फरार हो जाता है। मलिक अजलाल का बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है।
वो कहता है कि किसी तरह से तुम इस मुल्क से फरार हो जाओ या फिर कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। पुलिस हर जगह पर तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तुम अपनी सारी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अभी छुप जाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि एक तरफ पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, दूसरी तरफ तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर सारा तबाह होकर रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मलिक अजलाल अरबाज के बाप के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन से सिर्फ इंतकाम के लिए शादी की। अब वो मेरी बहन को लेकर फरार हो गया है। हमें नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन एक दिन मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और उसकी मौत मेरे ही हाथों से लिखी होगी। तो मलिक अजलाल का बाप कहता है कि तुम अभी इन मामलात को छोड़ दो, अभी सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी जान बचाओ, या तो इस मुल्क से चले जाओ या फिर कहीं छुप जाओ। लेकिन आप देखेंगे कि मलिक अजलाल जिद कर लेता है, लेकिन वो जब भी छुपने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगी, क्योंकि पुलिस अब हर जगह पर फैल चुकी है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह शावेज की मां केस लड़ने में कामयाब हो जाती है। जब उनका केस कोई भी नहीं लेता तो शावेज की मां खुद ये केस लड़ती है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बेटे को डिफेंड कर रही होती है। आखिरकार उसकी मां बल्कीस से ये मनवाने के लिए राजी कर ही लेती है कि जो कुछ भी उसने किया मलिक अजलाल के कहने पे किया, और जैसे ही बल्कीस गवाही देगी तो उसके शावेज के हक में केस आ जाएगा और जो कुछ भी होगा वो मलिक अजलाल के उल्ट चला जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब तक मलिक अजलाल ने बहुत जुल्म किए। उसने ईशा के सारे घर को तबाह कर दिया, लेकिन अब मलिक अजलाल कुछ भी नहीं कर सकता। अब अदालत और ईशा के साथ पुलिस और अदालत हैं और वो हर हाल में मलिक अजलाल को पकड़ के ही रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से मलिक अजलाल की अपनी ही बहन पर जुल्म हो रहा है। जिस तरह से मलिक अजलाल ने ईशा के साथ जुल्म करने की कोशिश की, आज उसकी बहन का हस्बैंड उसके साथ जुल्म कर रहा है और मलिक अजलाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से हर तरफ से फंस चुका है। ना तो वो अपनी बहन को बचा सकता है, ना ही वो अपनी जान बचा सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मलिक अजलाल को सज़ा होनी चाहिए? जो चाहता है मलिक अजलाल को जल्द सज़ा हो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शावेज की मां बहुत खूबसूरत तरीके से केस लड़ती है। आखिरकार वो ईशा की नौकरानी को अदालत में ले ही आती है और ईशा की नौकरानी अगली किस्त में ये सारी गवाही भी दे देगी कि उसने जो कुछ भी किया वो मलिक अजलाल के ही कहने पर किया। उस वक्त आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे इस बात की टेंशन लग जाती है कि अगर इस नौकरानी ने मुंह खोल दिया तो क्या हो जाएगा। मलिक अजलाल अदालत से जल्दी से चला जाता है और अपने बंदों को ऑर्डर करता है कि इस नौकरानी को इसके पूरे घर समेत मार दें। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उस नौकरानी को वो लोग मार देते हैं, लेकिन मलिक अजलाल नहीं बच सकता। अब मलिक अजलाल का ठिकाना पुलिस को पता चल चुका है और पुलिस पूरे शहर में मलिक अजलाल को ढूंढ रही है। मलिक अजलाल का बाप कहता है कि तुम किसी तरह से छुप जाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में मलिक अजलाल को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मलिक अजलाल पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा या फिर वो पुलिस से बच जाएगा? ये केस कौन जीतेगा, मलिक अजलाल या शावेज की मां? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शावेज की मां बहुत खूबसूरत तरीके से केस लड़ती है। आखिरकार वो ईशा की नौकरानी को अदालत में ले ही आती है और ईशा की नौकरानी अगली किस्त में ये सारी गवाही भी दे देगी कि उसने जो कुछ भी किया वो मलिक अजलाल के ही कहने पर किया। उस वक्त आप देखेंगे कि मलिक अजलाल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे इस बात की टेंशन लग जाती है कि अगर इस नौकरानी ने मुंह खोल दिया तो क्या हो जाएगा। मलिक अजलाल अदालत से जल्दी से चला जाता है और अपने बंदों को ऑर्डर करता है कि इस नौकरानी को इसके पूरे घर समेत मार दें। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उस नौकरानी को वो लोग मार देते हैं, लेकिन मलिक अजलाल नहीं बच सकता। अब मलिक अजलाल का ठिकाना पुलिस को पता चल चुका है और पुलिस पूरे शहर में मलिक अजलाल को ढूंढ रही है। मलिक अजलाल का बाप कहता है कि तुम किसी तरह से छुप जाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में मलिक अजलाल को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मलिक अजलाल पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा या फिर वो पुलिस से बच जाएगा? ये केस कौन जीतेगा, मलिक अजलाल या शावेज की मां? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।